कि आरती ने कुछ गलत नहीं किया। यदि वो अपने परिवार वालों के साथ नहीं रही तो उसका सही फैसला था। उसके परिवार वालों ने उसके साथ दगा किया। परिवार वालों ने कहा कि छोटू को बुलाओ, तुम्हारी शादी कराते हो। छोटू आया तो सबने मिलकर उसका खून कर दिया। तो ऐसे खूनी परिवार के साथ तो कोई समझदार लड़की नहीं रहेगी। कल हो सकता है तो उसका भी खून हो जाता। यदि वो छोटू के घर आ गई तो वो भी उसने कुछ गलत नहीं किया। और यदि उसने छोटू के भाई से शादी कर ली तो इसमें भी शादी करना कोई क्राइम नहीं है। शुरू में उसने भावावेश में ज़रूर कहा कि अब मैं ज़िंदगी भर बिताऊंगी, मतलब बिना शादी किए। लेकिन ठीक है, जब मामला जब थोड़ा ठंडा हुआ होगा, ठंडे दिमाग से उसने सोचा होगा और परिवार के बड़े बुजुर्गों ने समझाया होगा तो लगा होगा कि हाँ, तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई, अब कब तक मैं छोटू के सहारे रहूंगी। तो फिर उसने मनु से शादी की, इसमें कोई गलत बात नहीं। देखिए, क्या हम लोग का समाज देखिए इतना पाखंडी है। जिस जसोदाबेन के साथ मोदी जी ने अग्नि के को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, उस जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देता ये है। आप कैसे कैसे कह सकते हैं? क्या मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ? डंके की चोट पर कह सकता हूँ। उनको छोड़ चुका है जसोदाबेन को। किसी विदेश दौरा पर साथ नहीं ले जाते हैं, किसी कार्यक्रम में साथ नहीं ले जाते हैं। चाहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या रूस का दौरा हो, जसोदाबेन को दूध की मक्खी की तरफ फेंक चुके हैं मोदी जी अपने परिवार से। लेकिन चूंकि वो मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी निंदा करने की हिम्मत आम लोगों में नहीं होती है। वहाँ लोग मुंह में दही जमा लेते हैं। और आरती एक सामान्य घर की लड़की है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बहुचर्चित आरती छोटू प्रेम प्रसंग मामले में छोटू की हत्या करने वाले सभी 8 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही साथ 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाए हैं। आपको बता दें कि ये मामला तकरीबन 2 साल पहले की है, जब आरती और छोटू का बिहार में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि इनके प्रेम प्रसंग को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। छोटू की हत्या कर दी जाती है। छोटू जब मिलने जाते हैं आरती से तो इसके बाद आरती जो है वो आजीवन विधवा बनकर रहने की बात करती है, लेकिन बाद में वो छोटू के छोटे भाई यानी मोनू से विवाह कर लेती है। और इसके बाद भी कई तरह के लोग बातें करते हैं कि आरती ने सही किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि आरती ने गलत किया। लेकिन तमाम जो केस चल रहे थे उसको लेकर के कोर्ट ने जिस प्रकार से आज 8 दोषियों को सज़ा सुनाई है, इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं आरती छोटू प्रेम प्रसंग मामले को और जिस प्रकार से 8 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा हुई? देखिए, अभी गर्मा गर्म खबर ये है, कल की खबर, कि अररिया ज़िले के कोर्ट ने छोटू हत्याकांड में उसकी जो प्रेमिका थी आरती, उसके 8 परिजनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अब मैं ये मामला दर्शकों को बताता हूँ पूरा मामला क्या है। ये मामला बिहार के अररिया ज़िले की प्रेम कहानी थी। और अररिया ज़िले में एक रानीगंज थाना क्षेत्र है, वहाँ एक गाँव है बढ़उआ, वहाँ की रहने वाली ये आरती थी। 19 बरस सबकी थी। और वहीं एक भरगामा थाना क्षेत्र है जहाँ का एक गांव है रहरिया, वहाँ का रहने वाला ये छोटू था। ये 20 बरस के आसपास का था। ये दोनों एक ही जाति के थे, दोनों यादव थे। कुछ साल पहले इन लोग का प्रेम शुरू हो गया ऐसे ही फ़ोन कॉल पर। रॉन्ग नंबर किसी का किसी से लगा और उसके बाद फ़ोन पर बात होने लगी और फिर दोनों में मोहब्बत हो गई। तो आरती के परिवार वाले इसको नहीं पसंद करते थे छोटू को, लेकिन आरती इस जिद पर अड़ गई कि मैं छोटू से ही शादी करूँगी। तो उसके परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, छोटू को बुलाओ घर पर, हम लोग शादी की बात तय करते हैं। ये घटना है 6 जुलाई 2022 की, मतलब मोटा मोटी आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। तो छोटू आया। अब जब आया तो उसको आरती के परिवार वालों ने कमरे में बंद कर दिया। उसके साथ काफ़ी मारपीट हुई, उसको बिजली करंट के झटके दिए गए, इतनी क्रूरता हुई कि उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद आरती ने खबर रानीगंज थाना में दी, वहाँ FIR दर्ज हुआ। FIR नंबर है 2028-2022 का। और पहले ही दिन पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार भी किया। बाकी लोग तो 5-6 लोग भाग गए। उसके बाद आरती ने कहा कि मैं अब अपने परिवार के साथ नहीं रहूँगी, मैं छोटू के परिवार के साथ रहूँगी। और वो छोटू के घर आके रहने लगी। 2-3 महीने रही भी। बाद में लोगों को लगा कि इस तरह कब तक रहेगी। तो छोटू का एक भाई है मनु, मनु से उसकी शादी कर दी गई। एक अनंत महादेव मंदिर है, उसी मंदिर में शादी कर दी गई। तो अब वो मनु की पत्नी है। तो यही मामला है। और बीच में पुलिस ने चार्जशीट कर दिया था 8 लोगों को और सुनवाई चल रही थी कोर्ट में। और कल की घटना है, कल अररिया का जो ये है ADJ 4 कोर्ट है, अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, ADJ 4 हैं, श्री रवि कुमार नाम है, उनके कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और 8 लोगों को इसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जिसमें आरती का पिता है धीरेन्द्र यादव,
आरती के 2 भाई हैं, निशिकांत और रविकांत। आरती के 2 बहनोई हैं, मिथिलेश यादव और पवन यादव। और आरती की भाभी है रूबी देवी, और भी 1-2 लोग हैं। तो इतने लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और कहा है कि 10,000 का जुर्माना भी लगेगा। यदि जुर्माना नहीं दे सकेंगे तो 6 महीने सज़ा और बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल यही मामला है, लेकिन चूँकि अब ये तो कानूनी लड़ाई है, आगे तक चलेगी, तो निचली अदालत का फैसला है ना। तो जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, पटना हाई कोर्ट में। फिर ये तो गंभीर मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट तक मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जा सकता है मामला। पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि जो बचाव पक्ष है, जो दोषी करार दिए गए हैं, क्योंकि उम्र कैद कोई छोटी-मोटी सज़ा तो है नहीं, तो वो तो आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। जी। आरती को लेकर के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि आरती ने अपने ही परिवार वाले पर केस कर दिए और कह दिए कि अपने आप कोई नाता नहीं रहेगा। इसके बाद छोटू के घर वाले की तरफ चले गए, छोटू के परिवार के साथ रहने लगे, बाद में मोनू से शादी कर लिए। इसके बाद वहाँ पर जिस प्रकार से रहने लगे खुशी-खुशी के साथ, लोग कहने लगे कि जो आरती है ये सही नहीं की, कई तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, नहीं, मैं इसमें देखिए आरती ने कुछ गलत नहीं किया। यदि वो अपने परिवार वालों के साथ नहीं रही तो उसका सही फैसला था। जी। उसके परिवार वालों ने उसके साथ दगा किया। परिवार वालों ने कहा कि छोटू को बुलाओ, तुम्हारी शादी कराते हो। छोटू आया तो सबने मिलकर उसका खून कर दिया। तो ऐसे खूनी परिवार के साथ तो कोई समझदार लड़की नहीं रहेगी। कल हो सकता है तो उसका भी खून हो जाता। यदि वो छोटू के घर आ गई तो वो भी उसने कुछ गलत नहीं किया। और यदि उसने छोटू के भाई से शादी कर ली तो इसमें भी शादी करना कोई क्राइम नहीं है। शुरू में उसने भावावेश में ज़रूर कहा कि अब मैं ज़िंदगी भर बिताऊँगी, मतलब बिना शादी किए। लेकिन ठीक है, जब मामला जब थोड़ा ठंडा हुआ होगा, ठंडे दिमाग से उसने सोचा होगा और परिवार के बड़े बुज़ुर्गों ने समझाया होगा, तो लगा होगा कि हाँ, तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई, अब कब तक मैं छोटू के सहारे रहूँगी। तो फिर उसने मनु से शादी की, इसमें कोई गलत बात नहीं। देखिए क्या हम लोग का समाज देखिए इतना पाखंडी है कि आम लोगों की निंदा करने में सबको बड़ा मज़ा आता है। जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, वो अपनी पत्नी जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देता है। जिस जसोदाबेन के साथ मोदी जी ने अग्नि के को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, उस जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देता ये है। आप कैसे कह सकते हैं? क्या? मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, डंके की चोट पर कह सकता हूँ। उनको छोड़ चुका है जसोदाबेन को, किसी विदेश दौरा पर साथ नहीं ले जाते हैं, किसी कार्यक्रम में साथ नहीं ले जाते हैं। चाहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या रूस का दौरा हो, जसोदाबेन को दूध की मक्खी की तरफ फेंक चुके हैं मोदी जी अपने परिवार से। लेकिन चूँकि वो मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी निंदा करने की हिम्मत आम लोगों में नहीं होती है। वहाँ लोग मुँह में दही जमा लेते हैं। और आरती एक सामान्य घर की लड़की है, तो लोग तुरंत उसका चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने लगते हैं। तो इसमें आरती ने कुछ गलत नहीं किया और आरती खुशी-खुशी रहे अपने पति के साथ। मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। जी। अक्सर समाज में आजकल जिस तरह से प्रेम प्रसंग का जी, जी। मामला अधिकांश देखने को मिलता है, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं प्रेम विवाहों का बहुत बड़ा मतलब समर्थक हूँ, है ना? और अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो देखिए कैलेंडर में तो 21वीं सदी आ गई है, पूरी दुनिया में आ गई है, बिहार में भी आ गई है। लेकिन एक आम बिहारी का जो दिमाग है 13वीं सदी से आगे नहीं बढ़ा है। और पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ, भले लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ बन जाएँ, लेकिन एक आम बिहारी को मैं देखता हूँ कि 13वीं सदी से आगे उसकी मानसिकता नहीं बढ़ी है। अभी भी उसी पुरानी परंपराओं से, सड़ी गली परंपराओं से चिपका हुआ है, रूढ़िवादी है और बिल्कुल दकियानूस है। प्रेम विवाहों का होना हमारे समाज में इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज की जो 2 बड़ी-बड़ी बुराइयाँ हैं, एक बुराई है जाति प्रथा और एक बुराई है दहेज प्रथा। ये दोनों बुराइयां तभी कम होंगी, तभी खत्म होंगी जब समाज में प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन मिले। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं प्रेम विवाहों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने आरती छोटू प्रेम प्रसंग मामले को लेकर के कई सारी बातें की हैं और जिस प्रकार से 8 जो दोषी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है, उनके बारे में विस्तार से बताया है कि ये लोग चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और ये लोग जाएँगे भी, क्योंकि उम्र कैद का मामला है। और साथ ही साथ प्रेम प्रसंग के रूप में के बारे में भी इन्होंने कहा है कि प्रेम प्रसंग का व्यक्तिगत तौर पे हम समर्थन करते हैं। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत-बहुत धन्यवाद।